अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, यह तो आज तक इंसान जान नहीं पाया है। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है उसमें भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाये हुए हैं कि उनकी गणना करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी कल्पना करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। उनमें से एक है वाइट होल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वाइट होल आखिर क्या है और कैसे बनता है। वाइट होल क्या है? वाइट होल को समझने से पहले हमें यूनिवर्स की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग की वजह से हुई, जिससे पल भर में ही हमारे यूनिवर्स की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हम साइंस की मदद से इस बात को जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया। मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और इतने सारे पदार्थ कहाँ से आ गए, और पल भर में ही कैसे इतने अरबों खरबों तारों और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं वाइट होल की। दोस्तों, वाइट होल को जानने से पहले आपको ब्लैक होल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल जब किसी तारे का अंत होता है तब उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होने लगता है, जिससे वह एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, और फिर उसका सारा प्रकाश खत्म हो जाता है और वह कॉलेप्स होने लगता है। फिर वह कॉलेप्स होते होते आखिरी लिमिट पर पहुंचता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसका मतलब अब वह तारा एक ब्लैक होल बन चुका है। और इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह अपने आसपास का कोई भी पिंड, ग्रह, यहाँ तक कि पूरे सोलर सिस्टम को भी निगलने की क्षमता रखता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह लाइट को भी निगल जाता है, जिससे लाइट भी इसके एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाती है, बल्कि लाइट भी बैंड होकर इसमें समाने लगती है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह सिर्फ एक ग्राफिक इमेज है जिसको समझाने के लिए बनाया गया है, मगर आप इसको देखकर यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक होल विशाल अनेकों तारों, खगोलीय पिंडों और यहाँ तक कि प्रकाश को भी खुद में समा लेता है। अब ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल कैसे स्टोर होते हैं, यह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ना तो आज तक कोई इंसान गया, ना कोई विमान। इसलिए हम सिर्फ मान सकते हैं कि यह सारा मटेरियल वहाँ किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है, और जो चीज़ एक बार इसमें चली गई उसका दोबारा वापस आना असंभव है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। अब फाइनली बात करते हैं वाइट होल की। एक थ्योरी के अनुसार हर ब्लैक होल का भी अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निगले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं वाइट होल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, वाइट होल के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल तारे, ग्रह, पिंड निकलता है वह एक वाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वर्म होल नाम दिया गया है। आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं और देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक गैलेक्सी को अपने अंदर निकलता है, फिर यहाँ से होते हुए वो वाइट होल से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वाइट होल के बारे में जानकर? यहाँ तक तो आपको ब्लैक होल और वाइट होल के बारे में भी जानने को मिल गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक पहुँच सके। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।